न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचर। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारत में लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत हो रहा है। पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत हो रहा है। इसे मजबूत बनाने के संसद के दोनों सदनों का अहम योगदान है। गोयल ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में 75 वर्ष की संसदीय यात्रा विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। यहाँ वैदिक काल से भी समिति, सभा और संसद जैसे शब्द मिलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी जड़ों में लोकतंत्र है। गोयल ने कहा कि देश के 75 वर्षा के संसदीय इतिहास में विभिन्न नेताओं ने योगदान दिया है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, कोचेरिल रमन नारायणन, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और अब जगदीप धनखड़ सहित राज्यसभाओं के विभिन्न सभापतियों ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। इस संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाने में संसद के सदस्यों को भी बड़ी भूमिका निभाई है। राज्यसभा कई ऐतिहासिक फैसलों का साक्षी रहा है। इसी सदन में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को प्रक्रिया शुरू हुई थी। सदन में 3 तलाक और GST जैसे कानूनों पर चर्चा हुई और कानून बने। हमारी बहुत सी यादें इस संसद से जुड़ी है जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। बीजेपी ने इंडिया पर साधा निशाना, कहा इनके राज्यों में भ्रष्टाचार का स्लीपर सेल एक्टिव। भारतीय जनता पार्टी ने INDIA पर निशाना साधते हुए इन पर भ्रष्टाचार के लिप्त होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि घमंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ मोदी को हटाना है, जनता की संपत्ति को लुटाना है। जफर इस्लाम ने आरोप लगाया कि गठबंधन के दलों की सरकार जहां भी है वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। वहां के लूट का माल को सभी बांटते हैं। गठबंधन ने भ्रष्टाचार स्लीपर सेल को उन राज्यों में छोड़ रखा है जहां जहां इनकी सरकारें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2004 और 2014 तक ये गठबंधन ही लूट की सरगना था और लाखों रुपए सरकार का लूटा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाया। हेमंत सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, इन्होंने सबको लूटने का काम किया है। प्रदेश में जनता त्राई कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने 10 से 20 हजार करोड़ का घोटाला किया है। घमंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपने स्लीपर सेल की तरह भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, जमीन घोटाला, ट्रैक्टर एवं ट्रांसफर पोस्टिंग और शराब घोटालों 2000 करोड़ रुपए का हुआ है। इसमें प्रदेश के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने आदिवासी लोगों की जमीन हड़प ली है। रांची के फायरिंग रेस के पास उन्होंने नाम बदलकर 100 करोड़ जमीन जो कि 500 करोड़ रुपए की ली थी। जब इसमें ईडी पूछताछ करना चाहते हैं तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। इसी तरह हेमंत सोरेन ने अलग अलग स्थानों पर नाम बदल कर लोगों की कई जमीनें हड़पी है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। 2018 के MP चुनाव में 40 MLA 3% से कम वोटों से जीते। अब इनका बीजेपी और कांग्रेस की संभावना पर क्या होगा असर? दीप्रिन को एक विश्लेषण में पता चला है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 2018 में हर चुनाव में हर 5वें सीट का फैसला 3% से कम की जीत अंतर से हुआ था। इसका संकेत मिलता है कि राज्य में होने वाले आगामी चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा में गुटी लड़ाई इसकी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 114 सीटें जीती थी, जो बहुमत से 2 कम थी और निर्दलीयों की मदद से कमलनाथ ने नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी। केवल 2 साल बाद तत्कालीन पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विद्रोह के कारण सरकार गिर गई और 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 के चुनाव में भाजपा ने 109 सीटें हासिल की थी और 2020 में
सिंधिया गुट के समर्थक ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2018 में 3% से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले 40 विधायक में से 23 बीजेपी और 20 कांग्रेस के थे। 3 अन्य सीटें 2 निर्दलीय और 1 बसपा उम्मीदवार ने बेहद कम अंतर से जीती। तीनों पर बीजेपी उपविजेता रही थी। दोनों राष्ट्रीय दल 40 में से 41 सीटों पर सीधा मुकाबला होना था। भाजपा द्वारा जीती गई 43 सीटें में से 2 पर बसपा के उम्मीदवार उपविजेता रहे थे। इसके अलावा करीबी अंतर से जीतने वाले 40 विधायकों में से 17.1% कम वोट से करीबी अंतर से जीतने वाले 40 विधायकों में से 17.1% से कम वोट शेयर किए जीते। 13 ऐसे विधायक थे जिसकी जीत का अंतर 1-2% वोट शेयर और अन्य 16 महज 2-3% वोट शेयर से जीते, जैसा कि दिलप्रिंट को विश्लेषण से पता चला। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।